मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लोगों की आदत होती है किसी के घर पे श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, उसकी फोटो लगाते हैं। मैंने शुरू से एक ऐसी मेरी धारणा, ऐसा मेरा मानना है कि मैंने आज तक इस चीज़ से परहेज किया। कई लोगों के परिवार में कोई गमी होती है तो उसका भी लिखते हैं कि आज मेरे घर ये श्रद्धांजलि देने आए, फलान जी आए, वो पधारे। मैंने मेरे दादी साहब का जब स्वर्गवास हुआ उसके बाद कभी ऐसी पोस्ट मेरे घर पे कोई आया उसकी नहीं लगाई। और मैं जहाँ पे भी, अब आप शेरगढ़ के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं तो जनता का सवाल है कि वो धीरे धीरे कहाँ लुप्त हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे। देखिए ऐसा है कि पिछली बार जब हमारी सरकार नहीं थी तो हम विपक्ष में थे, ऐसे शब्द बोल देते अपमानजनक जो हमको नहीं बोलने चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जब बदलती है उसी व्यक्ति की हम तारीफ करते तो लोग दो प्रकार के कंटेंट लेके चलते हैं कि आपने इस समय ये बोला और इस समय ये बोले। तो हमें सदैव, जैसे बात करूं शेरगढ़ विधानसभा से आप भी एक टिकट के दावेदार थे और अब कहीं ना कहीं 5 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। टिकट के दावेदार और 5 साल का इंतजार, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का कतई नहीं। जी नमस्कार, मैं आपका साथी मदन शर्मा। जब भी जोधपुर के अंदर बड़े नेताजी आते हैं तो सबसे आगे गुलदस्ता लेकर खड़े रहने वाले जसवंत सिंह जी देवातु आज हमारे साथ में हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। शिवम न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका मदन जी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। जी बिल्कुल, थोड़ा राजनीतिक परिचय बताएं। मेरा नाम जसवंत सिंह है। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर जिले का महामंत्री हूँ। पूर्व में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, संघ का स्वयंसेवक हूँ। लंबे समय से मैं विद्यार्थी जीवन से जुड़ा रहा। जब मेरा 2002 में पहली बार कॉलेज में दाखिला हुआ उस समय मैं जिस संकाय का विद्यार्थी था उस संकाय के संकाय सचिव के नाते मैंने एबीवीपी में काम किया। उसके बाद में मैं कार्यकर्ता रहा और मुझे संकाय में अध्यक्ष के नाते काम करने का अवसर मिला। उसके बाद में छात्र संघ के चुनाव हुए तो मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा जेएनयू जोधपुर के अंदर। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में काम करते करते मुझे विद्यार्थी परिषद ने एबीवीपी की विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष के नाते कार्य करने का अवसर दिया। उसमें भी मैंने छात्र हितों के लिए सदैव काम किया। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने मुझे जोधपुर जिले के जिला संयोजक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। लंबे समय तक मैंने जिला संयोजक के नाते छात्रों के बीच में कार्य किया। उस दौरान एक आंदोलन के तहत हम बालेश्वर भी आए। बालेश्वर में भी हमने एक बड़ा आंदोलन किया। बालेश्वर में एक बड़ी सभा की हमने। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय टीम में मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के नाते कार्य करने का अवसर मिला। देश भर के अनेक लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर मिला, देश भर को जानने का अवसर मिला। देश की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, उन सबको जानने का अवसर भी मुझे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मिला। जी बिल्कुल। जसवंत सिंह जी जैसे बात करें तो आप धरातल पे मतलब कम क्यों आते हैं और धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? ये ऐसा आपको फील होता है, हम धरातल के ही कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता धरातल के अलावा जा और कहीं नहीं सकता है। मेरा गाँव देवातु है। आपने अक्सर देखा होगा कि देवातु में मेरे घर के जो पारिवारिक कार्य उनमें भी व्यस्त रहता हूँ। उनके साथ में शेरगढ़ के अंदर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जहाँ हमारी उपस्थिति जरूरी होती है वहाँ मैं सदैव सक्रिय रूप में रहता हूँ। और जब आपने कहा कि धरातल, तो अब तो हमारी सरकार आ गई है। जब हमारी सरकार राजस्थान में नहीं थी, पिछली बार जब कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार थी और उस समय इस पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी आई, उस महामारी में कोई भी व्यक्ति डर के मारे घर से बाहर नहीं आता था। उस दौरान के आप अखबार की कटिंगें उठा के देखना, उस दौरान आप लोगों ने भी कई सारे इंटरव्यू किए। आप लोग कई बार मुझे बालेश्वर में मिले, चामू में मिले, शेरगढ़ में मिले, आपसे अनेक बार हमारी भेंट हुई। उस कोरोना जैसी महामारी में भी हम सदैव लोगों के बीच में रहे। चाहे आप देख सकते हैं कि बालेश्वर के अस्पताल में जो समय कोरोना काल के अंदर इलाज ले रहे थे उन लोगों से मिलना हो, चामू में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करवानी हो, सेतराव में व्यवस्था करवानी हो, चाहे शेरगढ़ हो, चाहे बालेश्वर हो। और आज आप देख रहे हैं उस समय हमारे लोगों के प्रयासों के द्वारा, हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा चामू और बालेश्वर में 2 बहुत बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। आज अनेकों लोगों का उसका लाभ मिलता है। उस दौरान भी हम लोगों के बीच में रहे और कोरोना के बाद भी जब जहाँ कहीं जरूरत पड़ी हम सदैव लोगों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस के राज के खिलाफ हमने खूब सारे आंदोलन किए, जिसमें कई आंदोलन आपने देखे होंगे हमने बालेश्वर की सड़कों पे किए, कई आंदोलन हमने शेरगढ़ की सड़कों पे किए, हमने फलोदी में धरना दिया, हमने जोधपुर में संघर्ष किया। खूब सारी जगहों पे हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। लड़ते लड़ते आज हमारी सरकार आई है। अब हम हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास करते हैं कि जो जनता की जरूरतमंद चीज़ें उनका काम हो, उनके विकास के कार्य हो, इन सब चीज़ों में जो हमारी भूमिका है उसको हम निभाने का कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। शेरगढ़ के अंदर किस तरह से राजनीतिक बदलाव होना चाहिए? देखो, इस पूरी दुनिया के अंदर एक नया दौर चल पड़ा है। मोदी जी से पहले की राजनीति और मोदी जी के बाद की राजनीति। हम अगर विकास की बात करें, आज हिंदुस्तान विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ रहा है।
आज हमने देखा पिछले समय जब हमारे वैज्ञानिकों ने चांद की उस सतह पर अपना सैटेलाइट उतारा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो ये दर्शाता है कि हमारा देश किस उन्नति के साथ, किस गति के साथ, तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इस हमारे शेरगढ़ को मिलेगा और नई इंडस्ट्री जो यहाँ स्थापित होगी उसमें युवाओं को रोजगार के अवसर सर्जन होंगे और खूब सारे विकास के कार्य जो शेरगढ़ में भी आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। जैसे बात करूं शेरगढ़ विधानसभा से आप भी एक टिकट के दावेदार थे और अब कहीं ना कहीं 5 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। टिकट के दावेदार और 5 साल का इंतजार, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का कतई नहीं जी। ना तो हम कभी पहले आपसे मिले तो उस समय ये कहा कि भाई हम दावेदार हैं, और न हम आज से आपको ये कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के अनुसार इसका निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय करके हमारे यहाँ के प्रत्याशी उतारा और हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमारा एक ही उद्देश्य है, इस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ना। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आए, आम लोगों को राहत मिले, आम लोगों के कार्य हो, उसके लिए हम सब लोग लड़े। और आज भी हमारा वही ध्येय, अब हमारी सरकार आ गई है तो हम हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आम जन के जो कार्य उस समय हमने किए वो पूरे हो। रही बात कि इंतजार, तो कार्यकर्ता को कभी इंतजार नहीं होता है। कार्यकर्ता सदैव कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। हमको जो जिम्मेवारी पार्टी देती है उस जिम्मेवारी का हम धरातल पर जाकर के निर्वहन करने का प्रयास करते हैं और वही निर्वहन आज मैं जिला महामंत्री के नाते कर रहा हूँ। पार्टी कोई नई भूमिका देगी उसके नाते काम करेंगे। तो जैसा संगठन हमें जो आदेश देता है लोगों के बीच में रहकर हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे मैं बात करूँ तो गत चुनाव की, तो उस समय जसवंत सिंह कहीं बाबू सिंह के साथ नजर नहीं आए। देखिए ऐसा नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी हमको जो भूमिका देती है, एक कार्यकर्ता का काम सदैव एक प्रत्याशी के साथ रहना ही नहीं होता है। हम कहीं पे भी रहे पार्टी के लिए काम करें और हर व्यक्ति साथ में दिखे हर समय, ऐसा जरूरी नहीं है। जो पार्टी दायित्व देती है, जहाँ उचित समझती वहाँ हमें काम देती है, हम वहाँ रह के काम करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी पार्टी चुनाव जीते, हमारी पार्टी का प्रत्याशी है जो चुनाव जीत करके आगे जाए, हमारी पार्टी मजबूत हो और लोगों में एक अच्छा संदेश। जी बिल्कुल। जैसे बात करें तो मनोहर सिंह इंदा के बाद शेरगढ़ के अंदर जो इंदावटी है, इंदावटी में अभी तक भाजपा ने कोई मतलब विधायक का मौका नहीं दिया है, वो आप किस तरह से देखते हैं? देखो ये एक प्रक्रिया है। आप स्पेशली इंदावटी को मौका नहीं दिया या इस प्रकार से नहीं, देखो काम करते हैं संगठन में। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार में काम करते हैं, पार्टी अनेक अवसर देती है। आपने देखा होगा मनोहर सिंह जी के बाद, जब मनोहर सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके स्वर्गवास के बाद बाबू सिंह जी राजनीति में आए। उसके बाद में बाबू सिंह जी इंदा हमारे प्रधान रहे, बाबू सिंह जी इंदा हमारे प्रधान रहे। जैसे आज मैं आप ही के परिवार से आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जिले के महामंत्री के नाते आपके बीच में काम कर रहा हूँ, तो पार्टी में काम करने वाले लोगों को सदैव अवसर मिलता है, चाहे वो किसी भी समाज समुदाय से आता हो, लेकिन जो सदैव पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है, पार्टी के विचारों को आम जन तक ले जाने का प्रयास करता है, पार्टी सदैव उसको कार्य करने का अवसर देती है। जी बिल्कुल। जैसे मैं बात करूँ शेरगढ़ के अंदर, तो किस तरह के विकास कार्यों में अभी कमी है जो आने वाले समय पूरी हो सकती? देखिए शेरगढ़ अभी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी शेरगढ़ में कॉलेजों की नई स्थापना होनी शुरू हुई, शेरगढ़ के अंदर खूब सारी सड़कें बनी, शेरगढ़ के अंदर अस्पताल का निर्माण होने लगा। शेरगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर से आप देखेंगे कि शेरगढ़ विकास के नए आयाम को छुएगा। राजस्थान जिस तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, शेरगढ़ की उस पर सहभागी होगा और शेरगढ़ भी उसमें अपनी बराबरी का योगदान देगा। जी बिल्कुल। अभी जो शेरगढ़ के अंदर रेवेन्यू जो गांव बन रहे हैं जी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए नए राजस्व गांव का गठन होना, नई ग्राम पंचायतें बढ़ना, ये जनसंख्या के आधार पर सतत प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। नए ग्राम बनने से उन गाँव में मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचेगा, आम जन तक सड़क की सुविधा पहुंचेगी, आम जन तक विद्यालय, छोटे अस्पताल की सुविधा है जो मिलेगी। और इस प्रकार के गाँवों का गठन होने से जो बड़ी पंचायतें हैं उन लोगों की दूरियां पंचायत तक पहुंचने में ज़्यादा होती है, तो वो दूरियां भी कम होगी और लोगों को विकास का सीधा सीधा इससे फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। जसवंत सिंह जी, जैसे मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में आप नज़र आ रहे थे और अभी ये चुनाव सब कुछ सरकार भी बन गई, अब आप शेरगढ़ के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो जनता का सवाल है कि वो धीरे धीरे कहाँ लुप्त हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे? देखिए ऐसा है कि पिछली बार जब हमारी सरकार नहीं थी तो हम विपक्ष में थे जी। तो विपक्ष के नाते हमने शेरगढ़ में आंदोलन किए, हमने बालेसर में आंदोलन किए, हमने आगोलाई में प्रदर्शन किया, हमने आपने देखा हो तो चामू में प्रदर्शन किया, हमने सेतरावा में किया, हमने देचू में किया, हमने फलोदी में किया और जिला मुख्यालय के नाते हमने जोधपुर में भी किया। तो विपक्ष में उस समय क्या हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि हमारे बीच में ज़्यादा लड़ रहे हैं।
आज जब हमारी सरकार आ गई तो अब हम हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि उस समय हम जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे आज उन मुद्दों का समाधान हो, क्योंकि अब हमारी सरकार है, अब हमें सड़क पर लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी सरकार है। जब हमारी सरकार कार्यकर्ता, एक मुख्यमंत्री राजस्थान का भजन लाल जी जैसा एक कार्यकर्ता जिसको पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो उन तक अपनी बात पहुंचाए। जब भी वो जोधपुर आते हैं, जब भी हम उनसे मुलाकात करते हैं, तो हम उनसे एक ही आग्रह करते हैं कि जिन कार्यों को लेकर हम पिछले 4 साल जनता के बीच में लड़े, सड़क पर संघर्ष किया, आज उन कार्यों को लेकर जनता को वापस सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं रहे। उन कार्यों के लिए हम हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और रही बात व्यक्तिगत उपस्थिति की, जहां पर भी शेरगढ़ का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, जहां हमारी उपस्थिति जरूरी होती है, हम सदैव उनके बीच में खड़े रहते हैं। एक, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लोगों की आदत होती है किसी के घर पे श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, उसकी फोटो लगाते हैं। मैंने शुरू से एक ऐसी मेरी धारणा, ऐसा मेरा मानना है कि मैंने आज तक इस चीज़ से परहेज किया। कई लोगों के परिवार में कोई कमी होती है तो उसका भी लिखते हैं कि आज मेरे घर ये श्रद्धांजलि देने आए, फलान जी आए, वो पधारे। मैंने मेरे दादी साहब का जब स्वर्गवास हुआ उसके बाद कभी ऐसी पोस्ट मेरे घर पे कोई आया उसकी नहीं लगाई। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं दिन में 2 जगह कोशिश करता हूँ, कई बार 3 जगह कोशिश करता हूँ कि जहाँ अपने परिवार के लोग सदा के लिए बिछड़ के उनसे मिलने जाता हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार की फोटो कभी मेरी सोशल मीडिया पे नहीं लगाता। दूसरी एक मेरी और आदत है, जो सक्रियता आजकल लोग आंकते हैं कि शादी में जाते हैं हम उसकी एक अपनी फोटो लगा लेते हैं। मैं दिन में 10 शादियां भी अटेंड करता हूं, कभी 5 शादियां भी अटेंड करता हूं। अभी खूब सारे सावे तो कई जगह पहुंच नहीं पाती, ओढ़वा भी रह जाता है, लेकिन मैंने कभी किसी शादी में पहुंच करके उस शादी की शुभकामनाओं की फोटो भी नहीं लगाता। ये 2 चीजें मैंने मेरी सोशल मीडिया पे अब तक नहीं की। मैं प्रयास करूंगा कि शायद इस प्रकार की सक्रियता का सारा मुझे नहीं लेना पड़े, बाकी लोग करें, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं। ये सक्रियता अगर आप मापते हैं तो इसमें मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता, जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के घर जाऊँ, श्रद्धांजलि अर्पित करूँ और फिर एक फोटो लगाऊं कि मैं आज फलाने जी के घर गया और मैंने ये श्रद्धांजलि अर्पित की, ऐसी शायद मेरी हैसियत नहीं है। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं सामान्य व्यक्ति के नाते उनके दुख में शरीक होता हूँ। उस दुख का लोगों के सामने चित्रण करना मैं मेरी नज़र से उचित नहीं समझता, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। इस प्रकार की मैं सक्रियता सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता। जी जसवंत सिंह जी, आप कहीं भी भाषण देते हैं तो उसमें आप बोलते हो कि कहीं भी सोशल मीडिया है उस पर सोच समझ कर बोलना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मैं सदैव मेरा एक प्रयास रहता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम कुछ भी बोलते हैं वो हमारी बात सदैव रिकॉर्ड रहती है, पूरा जो जन समूह है उसको देखता है, हमारे बोले हुए शब्द लोगों के सामने रहते हैं। तो कई बार हम भावावेश में किसी व्यक्ति के बारे में गलत टिप्पणियां कर देते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ हम ऐसे शब्द बोल देते हैं अपमानजनक जो हमको नहीं बोलने चाहिए, लेकिन परिस्थितियां जब बदलती है उसी व्यक्ति की हम तारीफ करते हैं। तो लोग 2 प्रकार के कंटेंट लेके चलते हैं कि आपने इस समय ये बोला और इस समय ये बोले। तो हमें सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की दुविधा से हमें बचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भावावेश में नेगेटिव प्रतिक्रिया हमको नहीं देनी चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आप अच्छा उपयोग करना चाहिए तो जीवन में इसके खूब अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे।